डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट, यानी कि हमने एसी जनरेटर पढ़ लिया है। जो हमारी टॉपिक है एसी जनरेटर हमने पढ़ लिया है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट जनरेट हो गई है। अब इसका बेसिक प्रॉपर्टीज़ ये क्या होती है, इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, इसकी टाइम पीरियड क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, इन सब को वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले आखिर इसको एक बार फिर रिपीट करूं, अल्टरनेटिव करंट क्यों बोलते हैं, ठीक है, या अल्टरनेटिव करंट क्या होती है। देखो, अल्टरनेटिव करंट एक ऐसी करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है यह कंटिन्यूअस चेंज होता है, और जो इसका टाइम के साथ और जो इसकी डायरेक्शन है ये पीरियडिकली चेंज होती रहती है, ठीक है। यानी कि इस तरीके से बेटा मैं बना दूं तो देख लो, जो इसका मैग्नीट्यूड है देख लो, ये लो था, उसके बाद हाई हो गया, देखो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, फिर इसका लो हो गया, उसके बाद फिर लो, उसके बाद हाई होते हुए फिर लो हो गया। तो ये क्या देख रहे हैं, जो इसका मैग्नीट्यूड है कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ठीक है। डायरेक्शन एक पीरियड के बाद देखो, एक पीरियड यहाँ तक हुआ पीरियडिकली, उसके बाद फिर रिवर्स हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव एंड हाफ साइकिल रिलेटिव। इसीलिए बोला जाता है एन अल्टरनेटिव करंट इज डेड करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूसली विथ टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियडिकली। जो डायरेक्शन चेंज होती है पीरियडिकली होती है, हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव, हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड होता है देख लो इंक्रीज कंटिन्यूअस चेंजिंग होती रहती है। बेटा यही काम है किसका, अल्टरनेटिव करंट, यही होती है अल्टरनेटिव करंट। अब अल्टरनेटिव करंट में आई की वैल्यू, ठीक है, कितनी आएगी, देखो आई इज इक्वल टू वी अपन आर, ये तो पढ़े हैं। इसी को हेल्प करते हुए इसमें भी फार्मूला बनाना है। देखो ई की वैल्यू जो हमने एसी जनरेटर में पढ़ा, ई की वैल्यू क्या आई थी, या वी इज इक्वल टू आई थी ई नॉट, याद करो बेटा, साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू आई थी, ठीक है। अब मान लो इस वोल्टेज पर अगर आर रेजिस्टेंस को हमने अप्लाई कर दिया तो बेटा यहाँ करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही ओम्स लॉ से V अपान आर, या V न करके E अपान आर, ये भी लिख सकते हैं। और E की वैल्यू बेटा क्या है, E की वैल्यू पढ़े हो E नॉट साइन ओमेगा टी अपान, ये क्या हो गया, R हो गया, ये तो हो गया। अब V अपान आर को क्या बोलते हैं, I बोलते हैं, इसलिए I इज इक्वल टू सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू क्या है, ई नॉट अपॉन आर, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब यह फार्मूला बार बार यूज़ होगा। आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब जैसे जैसे ओमेगा चेंज होगा इसकी वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, इसलिए सबसे ये पहला फार्मूला था। वी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट इज इक्वल टू क्या, ई नॉट अपन आर, इसको क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ओके। ये कौन सा पढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिव करंट। अब अल्टरनेटिव करंट में अब इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, वन बाय वन करके स्टडी कर रहे हैं। देखो एम्पलीट्यूड, देखो द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय एन अल्टरनेटिव करंट इन आइदर डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड या इट्स पीक वैल्यू। जो हमने फिगर बेटा अभी बनाया था, इस फिगर में ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, देखो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसी को बोलेंगे इसका एम्पलीट्यूड है, या देखो ये पीक वैल्यू, इसी को बोलते हैं इसका एम्पलीट्यूड। इसका जो सिंबल होता है इसको दिखाते हैं आई नॉट से, जो अभी पढ़े थे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, या इसका मैक्सिमम वैल्यू यही को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसलिए एम्पलीट्यूड क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। एम्पलीट्यूड हो गया, क्या हो गया एम्पलीट्यूड, सिंबल क्या हुआ, अभी मैंने बताया आई नॉट। ऐसे ही बेटा आपको पढ़ना है टाइम पीरियड,
टाइम पीरियड कैपिटल टी इज इक्वल टू, तो क्या एसएचएम में आपने पढ़ा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन कंप्लीट साइकिल। कितना होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? फिगर में यहाँ लिखता हूँ, देखो 0, 90, उसके बाद पाई, कंप्लीट में कितना होगा 2 पाई होगा, इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वन कंप्लीट साइकिल में बेटा होगा 2 पाई अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। टाइम पीरियड यही तो होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन कौन सा वेलोसिटी, यही तो होता है। यहाँ पर एंगुलर है तो एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी एंड 2 पाई का आपस में डिवाइड किया, टाइम पीरियड जो होगा 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड का फार्मूला निकल गया, या एक नया फार्मूला और भी बना सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी याद कर लो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी हो जाएगा, या कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू जानते हैं 1 अपॉन कैपिटल टी होता है, रिवर्स ऑफ टाइम पीरियड 1 अपॉन कैपिटल टी को क्या यूज़ किए हैं 2 पाई बाई ओमेगा, या फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन टी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये आपकी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो गया। 1 बाई 1 करके आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड हो गया, टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन को प्रूफ करना जो कि एग्ज़ाम में पूछता है। कौन सा रिलेशन है? प्रूफ मैथमेटिकली या मैथमेटिकल डेट द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज़ 0। यही तो पढ़े हैं, यानी कि 1 कंप्लीट साइकिल जो इसका होता है, यानी कि 0 से स्टार्ट होती है, उसके बाद 1 कंप्लीट साइकिल में क्या हो जाता है बेटा 0 हो जाता है। इसको मैथमेटिकली प्रूफ भी करना है, बहुत ही सिंपल है। मान लो अल्टरनेटिव करंट है किसी भी टाइम t पर कितनी होगी, इसके लिए फार्मूला हमने बनाया है, क्या होगा I इज इक्वल टू, कौन सा फार्मूला, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये फार्मूला पढ़े हैं, इसी को लेकर चलना है, ठीक है। अब मान लिया जाए एक स्मॉल टाइम के लिए ये जो करंट की वैल्यू है ये कांस्टेंट है, तो उतनी टाइम में हमारा चार्ज कितना फ्लो होगा, तो डी क्यू इज इक्वल टू आई टी, यही तो पढ़े हैं, आई इंटू मान लो ये आपका डी टी, इतना चार्ज फ्लो हुआ। अब उसके बाद डी क्यू उस फार्मूले को लाना है, आई इज इक्वल टू बेटा ऊपर पढ़े आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कौन सा हो गया डी टी हो गया, यही तो फार्मूला पढ़े हैं। अब उसके बाद ये देखा जाए कि टोटल चार्ज कितना जा रहा है, क्योंकि हमको वर्क कंप्लीट साइकिल में निकालना है, तो I इज इक्वल टू कितना होगा Q अपॉन टी, यानी कि द अल्टरनेटिव करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल इस 0 होती है। तो यही देख ले 1 कंप्लीट साइकिल में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, टाइम से डिवाइड कर देंगे, हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू निकल जाएगी, इसलिए डी क्यू हो गया। अब ये हमको टोटल चार्ज बेटा निकालना है, क्यू इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना होगा कितने टाइम के लिए, ये 0 से स्टार्ट हो गया, 1 कंप्लीट साइकिल में टी टाइम लगती थी, ठीक है। ज़रा याद करना, जब मैंने ये फिगर बनाया था इससे पहले ये 0 था, t/2, ठीक है, t अपॉन 4, t/2, 3t अपॉन 4, लास्ट में फिर t हो गया, 1 कंप्लीट साइकिल पूरा हो गया, इसलिए हम टाइम से कितने रिवर्स से 0 to t हो गया। अब किसकी वैल्यू आई नॉट, उसके बाद साइन ओमेगा टी इंटू कौन सा हो गया डी टी हो गया। अब इसका जब हम डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा ये क्यू मिल जाएगा। अब इसी इंटीग्रेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, किस इंटीग्रेशन को रीरेज कर देता हूँ, जो इंटीग्रेशन हमारा था कौन सा था, यानी कि क्यू हमारा बेटा आ रहा है, इंटीग्रेशन एक बार रिपीट लिख देता हूँ 0 to t, किसका करना है आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी का करना है। अब इसी को क्यू को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो ज़रा बताओ आई नॉट कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो याद नहीं याद है तो याद कर लो, माइनस कॉस ओमेगा टी होता है,
माइनस cos ओमेगा टी हो गया। अब इसके डिफ्रेंसिएशन से डिवाइड करना तो ओमेगा टी का बचा, देखो cos ओमेगा टी हो गया। अब ये अगेन एक फंक्शन है ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ओमेगा होगा, तो उसी डिफ्रेंसिएशन से क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। ये इसका रूल है, किस लिमिट के अकॉर्डिंग, 0 टू कैपिटल टी, ठीक है। अब उसके बाद और सिंपल करें तो माइनस को बाहर कर लें तो माइनस आई नॉट अपान ओमेगा बाहर आ गया। अब ऊपर कौन सा बचा, कास बचा, ठीक है। और ओमेगा की जगह लिख सकते हैं बेटा 2 पाई अपान कैपिटल टी, और उसके बाद ये लिमिट है, लिमिट कौन सी है, लिमिट जो है 0 टू टी है, ये तो लिमिट है। अब इस स्मॉल टी की जगह पर लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो इधर हो गया है माइनस आई नॉट अपान ओमेगा हो गया। पहले कौन सी लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले यहाँ पर देखो बेटा अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट में ये टी से, यहाँ पर भी कैपिटल टी होगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो बेटा बचेगा क्या, काश 2 पाई बचा, माइनस लोअर लिमिट बचा, तो माइनस लोअर लिमिट का मतलब सीधे सीधे बेटा हो जाएगा काश 0 डिग्री हो जाएगा। तो माइनस आई नॉट अपान ओमेगा काश 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और काश 0 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, या कंप्लीट वैल्यू बेटा क्या आ गई, 0 आ गई, यानी कि चार्जेस हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। इसलिए द एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर 1 कंप्लीट साइकिल कितना लिखेंगे, ये तो नोट में होगा भी, नोट कर भी लेना। तो इसलिए कंप्लीट वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, इसलिए आई जो हमारा एवरेज आएगा ये कितना होगा, Q अपान टी होगा। अभी चार्ज की वैल्यू 0 निकाले हैं, 0 अपान टी क्या देख रहे हैं, 0। दिस इज क्या हो गया, फार्मूला प्रूफ हो गया। 1 कंप्लीट साइकिल में इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 कंप्लीट साइकिल में 0 हो जाती है। अब कहते हो यहाँ भी 0 होती है, लेकिन जस्ट यहाँ से रिवर्स होना शुरू होती है। ये पोजीशन फिर कब आ रही है, देखो यहाँ से फिर अगेन स्टार्ट हो गई, इसलिए इसको बोलते हैं 1 कंप्लीट साइकिल। द एवरेज वैल्यू 1 कंप्लीट साइकिल, यानी इसीलिए इसका अल्टरनेटिव करंट क्या है, देखो अल्टर हो रही है, पॉजिटिव निगेटिव, और स्टेडी कौन सी तो सीधी होती है, ये कौन सा अल्टर हो रही है, बार बार चेंज होती है। यही था। अब उसके बाद क्या करना है, AC वोल्टेज को अप्लाई करना है अलग अलग सर्किट में। 3 टाइप की सर्किट पढ़नी है। AC वोल्टेज अप्लाइड टू ए रजिस्टर, यानी एक रजिस्टेंस हो तो उसमें क्या वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद उसी AC वैल्यू को अप्लाई करेंगे एक इंडक्टर पर, क्या होगी, उसके बाद उसी वैल्यू को अप्लाई करेंगे कैपेसिटर पर, फिर तीनों को एक साथ कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर में करेंगे। यानी इसमें ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है, एक 1 बाय 1 करके सबकी स्टडी होगी, और 19 से इंशाल्लाह स्कूल भी ओपन हो जाएगा। कोशिश रहेगी 19 तक चैप्टर नंबर 7 फिनिश हो जाए। उसके बाद सेकंड बुक है मैं स्टार्ट करूँगा स्कूल ओपन होने के बाद। ओके, थैंक यू।